मेरी जिंदगी बचा दे। बाबा बोले चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। उसके बाद में फिर चला गया, महीना भर उतरे रहे हॉस्पिटल के अंदर। फिर डॉक्टर मेहता साहब ने एक ही बात बोली थी कि मामा भाई देखो, मेरी जिंदगी में एक बात ध्यान रखना। फिर अरे चलो कोई बात नहीं, ईश्वर और बाबा का लिखा हुआ था, चला गया। कभी जिंदगी में माइंड में मत लेके आना कि पर पैर नहीं है। मैं ठीक है साहब, मैं नहीं करूंगा। तो भी मैं जिंदगी से संघर्ष करता रहा। फिर मेरा दूसरा, जब घाव सूखने के बाद में अपने भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर है, वहाँ पे मेरा पैर दूसरा लगाया। वो तो नॉर्मल पैर था, ठीक है ना, तो भी तकलीफ होती थी। मैं तो भी हिम्मत नहीं हारा। मैं उसमें मैं क्रिकेट में भी एम्पायरिंग करता था। तो एक दिन मुझे ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 47 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये लीला है एक ऐसे भक्त की जिनका बाबा के प्रति इतना अटूट विश्वास के किसी कारणवश उनका पैर हटाना पड़ा, पर बाबा ने खुद कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। ये वो खुद उन्होंने अनुभव करके सबके साथ शेयर किया है। और लीला बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कुछ आप लोगों को भी सुनने समझने को स्पेशली मिल सकता है। तो लीला सुनिएगा। और बहुत दुख होता है जब कभी किसी के संग कुछ भी ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जब आप बहुत डार्क फेज़ में हों, जब आप बहुत ज़्यादा एक लो जोन में हो, तो आपको ऊपर वाले का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होता क्या है पता है, जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लो स्टेज पे हों, या फिर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आप लो फील कर रहे हो, अगर आपका बिलीफ सिस्टम अपने गॉड पे है, तो ना बहुत बड़ी से बड़ी समस्या निकल जाती है और आपको पता नहीं चलता। और वहीं आप डाउन फेज़ में नेगेटिव रहे तो बहुत गलत स्टेप शायद आप ले सकते हैं। ये मेरे जो थोड़ा बहुत सर्कल है उसके अकॉर्डिंग जो अनुभव है वो भी मैं शेयर कर रही हूँ इसी बात से रिलेटेड कि ऐसा होता है। तो डाउन फेज़ में जब हों आप, ज़रूर आप ईश्वर का साथ पकड़िए, वो आपको हिम्मत ज़रूर देता है और आपका एक बिलीफ सिस्टम ज़रूर बिल्ड होता है कि कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर रहा है। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लीला सुनने के बाद ज़रूर अपना अनुभव शेयर करें कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बाबा ने बहुत बड़ी लीलाओं में या बहुत बड़े परिस्थितियों में आपका साथ हमेशा दिया है। ओम साई राम, जय साई राम। सुनते हैं ये लीला। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं मोहम्मद रफ़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली, राजस्थान से। दोस्तों, मेरी बहुत ही बड़ी दास्तान है और बाबा का तो बहुत ही अटूट और प्रेम है। बाबा का काफ़ी आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और एक्चुअल में मैं दिया हूँ बाबा का ही है। साईं बाबा का आशीर्वाद से मैं, मेरी 3 बहनें थी, तभी किसी ने मेरे फादर को बोला कि आप बाबा से दुआ करो और आप बाबा से मन्नत मांगो, आपके पुत्र होगा। तब वो चौथा वो मैं ही था और बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और इतना इतना टाइम हो गया, बाबा का काफ़ी आशीर्वाद रहा। और धीरे 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 फिर मैं बड़ा हुआ। फिर हमारे मारवाड़ जंक्शन के अंदर बाबा का मंदिर भी बनना चालू हुआ। तो वहाँ पे हमारे स्वर्गीय श्री चिमन सिंह जी मीणा साहब, जो कि सीटीआई थे, वो रिटायरमेंट होने के बाद में वो भी बाबा 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 से अच्छी उनका प्रेम था। तो उन्होंने भी सोचा कि यार मैं भी एक मंदिर बनाऊं बाबा का। तो ठीक है, तो मेरा उनका घर आना जाना रहता रहता था। तभी उन्होंने बोला कि यार मोहम्मद भाई, कि कि यार मैं बाबा का मंदिर बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पहली ईंट मंदिर की बाबा के आपके हाथ से रखनी पड़ेगी। मैं साहब ज़रूर रखूँगा मैं, ये तो अच्छा धर्म का काम है। और रही बात, तो ये तो बाबा का मंदिर है और बाबा की तो काफ़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर।
ठीक है, फिर वो शाम आया, भूमि पूजन हुआ, बाबा के नाम से एक ईंट रखी, उन्होंने भी रखी। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता गया और फिर मंदिर बहुत भव्य बना। उसके बाद में वहाँ पे प्रतिष्ठा भी हुई और धीरे धीरे फिर मैं भी मंदिर आता रहता था, जाता रहता था, बाबा की आरती करनी, सब कुछ। जब तक पुजारी नहीं थे, जब तक वो मैं ही करता था। मेरे को ही बोला, मोहम्मद भाई आप ही संभालिए। तो धीरे धीरे मैं वो मंदिर मैं ही संभालता गया। फिर धीरे धीरे इधर एक बार मेरा एग्ज़ाम भी आया 10वीं के अंदर। पढ़ाई के साथ में मैं बाबा की भक्ति भी करता था, बाबा की पूजा पाठ सब कुछ करता था मैं। एक बार भी मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया। उसके अंदर मैंने जब रिजल्ट देने के बाद में जब मैंने देखा तो मेरे तो अंदर कहीं रोल नंबर ही नहीं थे। फिर मैंने बोला, ये क्या बात हुई बाबा, हम आपकी इतनी भक्ति करते थे और बाबा ये क्या दिया हमको, तो फेल ही कर दिया, हमारा तो कहीं रोल नंबर भी नहीं। ऐसे ऐसे करके 1-2 दिन निकल गए। फिर उनके लड़के बोले, देवेंद्र सिंह जी मीणा, वो बोले, क्या हुआ मोहम्मद भाई? मैं साहब ऐसी बात है, देखो तो सही सर, हम तो बाबा की भक्ति करते थे और हम तो चाहते थे बाबा की कृपा से पास हो जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, तू वापस अखबार लेके आ। जब वापस अखबार लेके आया तो आप ताजुब करोगे, बाबा की ऐसी असीम कृपा हुई कि उसके अंदर मेरे रोल नंबर आ गए और मेरी सप्लीमेंट्री आ गई। फिर मैं हिम्मत नहीं हारा, फिर मैंने कोशिश करी और बाबा की कृपा से मैं 10वीं पास हो गया। इसके बाद में फिर धीरे धीरे 10वीं पास होने के बाद में फिर मैं 12th भी वहाँ से हमारे महाराज जंक्शन से पास कर ली। उसके बाद में फिर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेने के लिए मैं आबू रोड चला गया था। आबू रोड में एक अनजान आदमी, मेरी कोई जान पहचान ही नहीं थी। 1-2 दिन तो मैंने कैसे भी कर दिया, एडजस्टमेंट कर लिए वहाँ पे। फिर जैसे ही गुरुवार आया और वहाँ मंदिर है बाबा का, साईं बाबा का, आबू रोड के अंदर मानपुर ब्रिज के ऊपर बना हुआ, तो वहाँ मैं बाबा के वहाँ दर्शन करने, गुरुवार के दिन दर्शन करने जाता रहता था। तो वहाँ के जो जिन्होंने मंदिर के ट्रस्टी है डॉक्टर SL तंवर साहब, जिनका हॉस्पिटल भी है साईं बाबा, तो उन्होंने मेरे से धीरे धीरे मैं वहाँ जाता रहता था मंदिर, तो उन्होंने बोला, यार इधर आओ भाई, आप कहाँ के हो? मैं सर मैं महाराज जंक्शन से। क्या नाम है? मैं साहब मोहम्मद रफ़ी। तो क्या आप? मैं वहाँ साहब, मैं बाबा के प्रति मेरी बहुत आस्था है, ठीक है ना। तो क्या आप कहाँ रहते हो? मैं साहब यहाँ तो कहीं नहीं रह रहा हूँ, एक अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ कोई मिलने वाले हैं, उनके यहाँ 1-2 दिन रह रहा हूँ। बाकी आजकल ज़माना कैसा है, कोई किसी को रहने नहीं देते। और रही बात, तो वो कॉलेज की टाइम थी, मुझे 3 साल निकालने थे। तो डॉक्टर साहब ने एक ही बात बोली मेरे को कि मोहम्मद भाई आप अपना सामान लेके आप सीधा आज के बाद में मेरे घर पे रहिएंगे। तो बाबा की कृपा से देखो, बाबा किसी न किसी के बहाने कोई न कोई रास्ता खोल ही देते था। तो मेरा फिर धीरे 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 उनके घर के ऊपर मुझे रूम दे दिया कि आज के बाद में यहीं रहना। ऐसे ऐसे करते करते वो हमारे घर जैसा मुझे रखने लग गए। एक दिन डॉक्टर साहब ने बोला कि यार मैं इसको एक बार परखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने 100 की गड्डी डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दी और वो अंदर चले गए और मेरे को बोले, यहाँ बैठ जाओ तुम। ठीक है, मैं बैठा रहा। अपने हम घर छोड़ने के बाद में हम किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते, नहीं हमने कभी हमारे खानदान के अंदर चोरी करना सीखा। जो भी है मेहनत और हक का पैसा लेते हैं। डॉक्टर साहब ने गड्डी वो रख के भूल के चले गए टेबल के ऊपर। तो मैंने बोला, यार डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी चले गए। फिर मैंने आंटी को बोला, मैं आंटी जी को डॉक्टर साहब भी कुछ पैसे रख के और चले गए। क्या कहाँ पे? मैं वो ये देखिए डाइनिंग टेबल पे। क्या वाह वाह वाह, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर शाम को मिले, मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैं सर ओम साई राम का हूँ, मैं उधर आप पैसे भूल के चले गए। क्या नहीं नहीं मैं नहीं भूल के गया। मैं वो नहीं सर आप भूल के गए हैं। वो एक मेरा दिल लेना चाहते हैं कि ये वास्तव में सही है या गलत इंसान है। हम तो देखो बाबा की कृपा से एकदम सीधे साधे, और हमारे दिल में ऐसा कोई भी नहीं था कि हम कहीं किसी के यहाँ चोर चपारी करें। ऐसे करते करते मेरे 3 साल पूरे निकल गए। अब जब मेरा घर जाने का टाइम आया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, तुम मारवाड़ वापस मत जा, मैं तेरे को मेरी साई दर्शन कॉलोनी के अंदर प्लॉट है, जहाँ तेरी नज़र पड़े वहाँ तू प्लॉट ले ले, बाकी तू मारवाड़ जंक्शन मत जा। मैं साहब घर पे भी कोई भी नहीं रहते हैं, पापा है तो नौकरी पे चले जाते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत फोर्स दिया मेरे को, ठीक है ना। तो भी मैं चलो कोई बात नहीं, महाराज जंक्शन चला गया। उसके बाद में भी उनका जब 23 फरवरी का दिन आता था बाबा का, तो मैं वहाँ पे आता था मेले के अंदर। मतलब सुबह आता था, बाबा को दूध से नहलाते थे, 21 किलो 11 किलो जो दूध से बाबा को मूर्ति से दूध से नहला के जो दूध निकलता था उसकी खीर बढ़ती थी। वो खीर सभी भक्तों को वहाँ पे वितरित की जाती थी। तो मैं भी दिन भर उधर बाबा की सेवा में खड़ा रहता था।
ठीक है ना। फिर शाम के टाइम वहाँ पे बहुत बड़ी भक्ति संध्या होती थी, बाहर से आर्टिस्ट आते थे, भजन वजन गाते थे और वो कार्यक्रम हो जाता था। फिर रात में 1:30-2 बजे बाद में मैं ट्रेन पकड़ के वापस मारवाड़ चला जाता था। ऐसे फिर मेरा वो कार्यक्रम चलता रहा। फिर धीरे धीरे फिर मैं फुटबॉल के अंदर भी इंटरेस्ट लेने लग गया, मैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो मैं मकराना गया था, वहाँ पे मकराना के अंदर पहले स्पोर्ट्स के शूज आते थे चमड़े वाले। तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं कि जूते के अंदर वो कील थी, वो मेरे पैर के अंदर कील यहाँ लग गई इस जगह। मुझे ध्यान नहीं था कि जाके इतना बड़ा वाक़या होगा, मुझे ध्यान रहा नहीं। फिर मैं वो सब होने के बाद में वो कील भी अंदर चुभ गई, उसका जो रेसा था, काट बोलते हैं जिसको, वो अंदर लग गया हड्डी के अंदर। उसके बाद में फिर मैं बेंगलोर चला गया था, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर फार्मास्यूटिकल के अंदर नौकरी करने के लिए। हमारे पास में गांव है सिरियरी, वहाँ के नगर सेठ है मांगीलाल शांतिलाल जी चाजेड़, उनके वहाँ मैं काम करता था। तो वहाँ पे काम करते करते तो मेरे पैर के अंदर से पहले इधर से एक छिद्र हो गया, फिर ऐसे करते करते मेरे पैरों के अंदर छिद्र चालू होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे एकदम तकलीफ हो गई। फिर मैं मारवाड़ आ गया वापस। मारवाड़ आने के बाद में हॉस्पिटल में गए और चेकअप कराया। तो जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बोलते हैं, मोहम्मद भाई आपका तो पैर काटना पड़ेगा। और मैं वो तौबा तौबा, ओम साईं, अहमद साहब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं पैर नहीं कटाऊंगा, कि इसका कोई इलाज नहीं है, अभी भी आप मेरा कहना मान लो। मैं नहीं माना। मैं वो नहीं, मेरा पैर चला गया तो मैं खेलूंगा कैसे, मैं भागूंगा कैसे। जब पैर चला जाता है तो इंसान की आधी ज़िंदगी ऐसी चली जाती है। मैं संघर्ष करता रहा, बाबा को बहुत ही, बाबा ये कौन से कर्मों की फल दी मुझे सजा, मेरी भक्ति में अगर कोई कमी आई हो तो बाबा बता। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं कर, मेरा पैर चला गया, मेरा जीवन पैर तो जाए। तो मैं संघर्ष करता रहा। घर वालों ने बोला चल तू कटा ले पैर, मैं मेरे जीते जी मैं पैर नहीं करने दूंगा। मेरी ये स्थिति हो गई, सबका द्वार खटखटा दिया मैंने, कहीं नहीं चला। डॉक्टर साहब गए, अहमदाबाद में दिखाया, सब डॉक्टर साहब एक ही बात बोलते हैं, कहीं भी चले जाओ आखिर में आना पड़ेगा मेरे को और ये पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मरना पड़ेगा। ऐसे करते करते मेरे शरीर चौथे हिस्से पर आ गया, ऐसा दुबला पतला हो गया और रात में नींद भी नहीं आती थी, पैर बहुत दर्द करता था और जब चलता था तो खून के धब्बे निकलते थे। फिर मैं, घर वाले बोले मान ले कहना, अभी भी तू चल ले, तो हमारे जीते जी चल ले। फिर मैं से हिम्मत हार गया, छोटे भाई को बोल चल। फिर जोधपुर लेके गए मुझे हॉस्पिटल के अंदर, कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर। मेरे सामने डॉक्टर ने ऑपरेशन करा और इतना इतना पैर मेरे सामने काटा। बाबा से दुआ करता रहा, बाबा पैर गया तो कोई बात, मेरी जिंदगी बचा दे। बाबा बोले चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ में। उसके बाद में पैर चला गया, महीना भर उधर रहे हॉस्पिटल के अंदर। फिर मेहता साहब ने एक ही बात बोली थी कि मामा भाई देखो, मेरी जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, फिर है चलो कोई बात नहीं, ईश्वर और बाबा का लिखा हुआ था, चला गया। कभी जिंदगी में माइंड में मत लेके आना कि तुम्हारा पैर नहीं है। मैं ठीक है साहब, मैं नहीं करूँगा। तो भी मैं जिंदगी से संघर्ष करता रहा। फिर मेरा दूसरा, जब घाव सूखने के बाद में ना, अपने भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर है, वहाँ पे मेरा पैर दूसरा लगाया। वो तो नॉर्मल पैर था, ठीक है ना, तो भी तकलीफ होती थी, मैं तो भी हिम्मत नहीं हारा। मैं उसमें मैं क्रिकेट में भी एम्पायरिंग करता था। तो एक दिन मुझे औरंगाबाद जाना पड़ा एम्पायरिंग के लिए, क्रिकेट मैच के अंदर। मैं सब में इंटरेस्ट लेता था, फुटबॉल क्रिकेट सब में। मैं एक बार औरंगाबाद गया वहाँ पे एम्पायरिंग करने के लिए। तो हमारे कलेक्टर साहब आए थे, नीरज के पवन साहब, उन्होंने बोला यार ये इतना संघर्ष करता है, इसकी कोई मदद भी नहीं करता है। उन्होंने किसी से, ईश्वर जाने बाबा जाने क्या मालूम कहाँ से नंबर लिए, और मैं मैदान में एम्पायरिंग कर रहा था और फ़ोन आया कलेक्टर साहब का कि मैं नीरज के पवन कलेक्टर मेहमद सर, जय ओम साई राम सर, जय हिंद सर, कि मैंने सुना आपके काफ़ी बहुत बड़ी दास्तान है, मैं बस आप क्या करें कि आप तुरंत मेरे पास आइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं वो ठीक है सर। फिर मेरा वो 3 दिन का टूर्नामेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद में मैं सीधा मारवाड़ आया अपने गाँव। वहाँ से फिर
नहा धो के अपनी एक्टिवा लेके सीधा 40 किलोमीटर दूर है पाली, वहाँ गया। कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठा रहा तो चौकीदार बोले आप यहीं बैठे रहिए, जब आपका नंबर आए तब आप अंदर चले जाना। मैं ठीक है। उसके बाद में फिर वो जैसे ही देखा कलेक्टर सामने के एम्पायर साहब आए, तुरंत उनको बोला कि उनको बोलो अंदर आइए। फिर मैं अंदर गया, मेंबर साहब ऐसे यार एम्पायर साहब मुझे सब मालूम है आपकी दास्तान। जैन भाई आए थे खिवाड़ा वाले, उन्होंने सब बता दिया आपकी दास्तान। मेंबर साहब कि आप चिंता मत करो, मैं आपका विदेश का पैर लगाऊंगा। विदेश का पैर में ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने ही कोई एक भामाशाह थे, उनको बोल के फिर ये मेरे 2 लाख का दूसरा पैर लगाया और कलेक्टर साहब की बहुत ही असीम कृपा हुई। फिर धीरे धीरे होने के बाद में फिर मैंने बोला आज बाबा के पास जाऊंगा मैं शिरडी। मेरा मन नहीं माना, मैंने टिकट बनाया, टिकट भी देखे तो अहमदाबाद से टिकट था, अजमेर अहमदाबाद बेंगलोर वाला ट्रेन, कंफर्म टिकट ही नहीं था। PQWL वेटिंग, बताओ कंफर्म हो कैसे होगा बताओ। मैं वो कैसे भी जाना हो, चाहे मैं जनरल कोच में जाऊं नीचे लेट के जाऊं, चाहे विकलांग कोच में नीचे लेट के जाऊं, बाबा के वहां जाऊंगा, बाबा से पूछूंगा मैं बाबा ये क्या है। तो भी कोई बात नहीं, मैं मारवाड़ से भी ट्रेन पकड़ के सीधा आया अहमदाबाद। 6:30 बजे की ट्रेन थी अहमदाबाद से बेंगलोर। वो ट्रेन बाबा की कृपा हुई और वो मेरा टिकट ही कंफर्म हो गया। बताओ, जब बाबा देते तो छप्पर फाड़ के देते। मांगो सच्चे मन से, क्या नहीं मिलता तुमको, आप घर बैठे बैठे मांगो, क्यों नहीं मिलता, सभी मिलता। मेरे को ही मिलता, मैं दिन रात बाबा को याद करता था। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं आया शिरडी। इधर मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं एक अनजान व्यक्ति, मैं किसको क्या जानता था। कोपरगांव उतरा, कोपरगांव से टेम्पो में आया, होटल में गया, होटल के अंदर भी गया तो वहाँ पे 800-1000 रुपये ले लिए मेरे से। पैसा कुछ ही नहीं है, बाबा से बढ़कर कोई नहीं है। फिर मैं भी भक्तों की लाइन में लगा, जब भी बाबा के सामने मूर्ति में खड़ा हुआ, बाबा के सामने रोया, बाबा मेरे साथ में अन्याय, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं करा, आज बाबा ये क्या हो गया। बाबा बोलते हैं मैंने तेरे को हॉस्पिटल में मेरी सांत्वना दिलाई, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और आज और मैं बोलता हूँ तेरे को, बाबा अंदर अंदर की आत्मा से मेरे को साक्षात बोले बाबा मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। आज तो मेरे द्वार आया शिरडी, आज से तेरी तरक्की तरक्की है। और बाबा की कृपा से, वास्तव में बाबा ने सही बोला था, तरक्की। और आज बाबा की कृपा से मैं इंटरनेशनल लेवल पे एम्पायरिंग करता हूँ, दुनिया मुझे सलाम करती है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब देशों में मैं आज एम्पायरिंग करता हूँ। ये सब बाबा की कृपा है। तो ये जैन भाइयों का टूर्नामेंट था यहाँ बॉम्बे के अंदर, वो बोले मोहम्मद भाई आप आइए एम्पायरिंग के लिए। मैं चलो, मैं वो इसी बहाने में चलो बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे, चलो सत्य आए तो मैं शिरडी भी जाके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे भी शिरडी भी आया, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाबा के द्वार पे ही नहीं गए, उससे पहले तो बाबा के भगत लोग मुझे घर पे लेके चले गए। इससे बड़ी और क्या सेवा होगी। ये सब साहिब बाबा जो भी करते हैं सब अच्छे ही करते हैं। और उसके बावजूद बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटर है, चाहे कपिल देव हो, मोहम्मद कैफ हो, सब जानते हैं मुझे। और यहाँ तक कि जो शारजा के अंदर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसकी एम्पायरिंग मुझे ही मिली थी। और ये सब बाबा की कृपा से हुआ है। हमारा क्या है, हम तो बाबा से मांगते हैं सच्चे मन से, बाबा दे देते हैं। इसलिए मेरे भक्तों से यही निवेदन है, आप भी मांगो बाबा से, सच्चे मन से मांगो। अरे बाबा ये नहीं कहते कि मेरे शिरडी आओ, अरे तुम बैठे बैठे घर पे बाबा के नाम की 2 अगरबत्ती लगा लो, बाबा तुम्हारे साथ हो जाएंगे। मेरे भी देखो आज सब कुछ है, सब बाबा की देन है। इसलिए सभी भक्तों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी बाबा से मांगिए, अंतर्धाम से मांगिए, आपको बाबा जरूर देंगे। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये हकीकत है कि जब बुरा समय चल रहा हो ना, या कोई डाउन फेज हो लाइफ में, आप किसी भी ईश्वर का साथ पकड़िए और उन पर अटूट विश्वास रखिए। जैसे मेरा अटूट विश्वास सच बताऊँ तो इस जन्म तक तो साईं के साथ है, और फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं दोनों को कर्मों का हिसाब मानूंगी, बाकी बाबा की कृपा। तो जब ये आप विश्वास रख लेते हैं ना, तो आपका बुरा समय, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं होगा, होगा सब, पर निकल बड़े ही तेज़ी से जाएगा बाबा की कृपा से। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये लीला कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।